Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing well. कैसे हैं आप सब? I hope आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ईच 24/7 पर। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल एप्लीकेशन ऑफ वाइगर्स की थ्योरी। तो आज हम पढ़ेंगे वाइगर्स की थ्योरी का एजुकेशनल एप्लीकेशन क्या है और थोड़ा सा हम क्रिटिसिज्म को भी देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वाइगर्स की थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इससे पहले जब कि मैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन स्टार्ट करूं, पिछले क्लास को हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और क्या पढ़ा था हमने हमने जेडपीडी पढ़ा था, हमने स्कैफ फोल्डिंग पढ़ा था, हमने एमकेओ पढ़ा था, यानी मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है और उसके बारे में समझा था। तो उसी को थोड़ा सा उसी टॉपिक को उठाते हुए हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है ना। हमने इस चार्ट के थ्रू उस वीडियो में भी पढ़ा था, यहाँ भी मैंने चार्ट बनाकर आपको एक बार और थोड़ा सा समझाऊंगी। पहले पढ़ा था हम लोग लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहाँ क्या होता है, ऐसा लेवल जहां पर बच्चा किसी भी काम को बिना किसी के हेल्प से, बिना किसी के सपोर्ट से इजी वे में करता है। इजी वे का मतलब बहुत ही आसानी से उस काम को कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर पढ़ेंगे ना, डिफिकल्टी लेवल यानी टास्क की जो डिफिकल्टी लेवल है, यानी मतलब जो टास्क है वो टफ होते जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा और यहाँ तो बच्चा क्या कर रहा है, ये लेवल में बच्चा खुद काम कर ले रहा है, बहुत ही इजी वे में काम को करता है। इससे ऊपर जब हम बढ़ेंगे तो बच्चा जो है वो खुद तो खुद काम कर तो रहा है, लेकिन थोड़ी सी उसको उतना इजी नहीं है जितना यहाँ पर उसको इजी लगा था। ये भी यहाँ पर भी वो काम खुद से कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी उसको मेहनत करनी पड़ रही है ना। तो यहाँ भी काम, यहाँ तक बच्चा क्या कर रहा है, यानी आप समझो कि यहाँ से यहाँ तक का काम बच्चा खुद से कर ले रहा है ना। हाँ, खुद से करता है। तो ये वाला जो जोन है ये होता है जेडपीडी, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ही ये होता है, जोन का मतलब क्या होता है, एरिया, यानी ऐसा जोन, ऐसा एरिया जहां पर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जहां तक हुआ है। अब बच्चा देखो यहाँ भी हो सकता है, इस जोन में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यानी ऐसा जोन जहां पर बच्चा बिना किसी हेल्प के, विदाउट किसी हेल्प के कोई भी काम को, टास्क को कर लेता है, वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और उससे ऊपर अब टीचर को पता चल गया कि यहाँ तक का काम, उसके बाद टीचर ने थोड़ा सा और टफ वर्क दिया, यानी थोड़ा सा और हार्ड वर्क दिया, हार्ड टास्क दिया। अब देख रहा है कि बच्चे को, बच्चा ये खुद नहीं कर पा रहा है, यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट यही होता है जहां पर बच्चा कोई भी काम को खुद से ना करे, वो कैसे करे, किसी के हेल्प से, किसी के सपोर्ट से। यानी टीचर को अब ये पता चल गया कि बच्चा इस वाले जोन में है और बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये है, बच्चे का लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट ये है, यानी बच्चा यहाँ तक खुद पर खुद आ रहा है, बच्चे को यहाँ तक पहुंचाया जा सकता है, यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट तक बच्चे को हम पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं, जब हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, तो वो होता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। यानी बच्चे की क्षमता यहाँ तक की है, यहाँ तक तो वो खुद कर ले रहा है, हम अगर हेल्प कर देंगे तो बच्चा यहाँ तक बढ़ सकता है। अब इससे ऊपर का जो ये एरिया है ना, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट से ऊपर का ये जो आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पे आप हेल्प भी करोगे ना तो बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल हो गया, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ये बाहर की चीज हो गई, है ना। तो लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट तक बच्चे को हम पहुंचा सकते हैं, उतनी उसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमको अब टीचर का काम क्या रोल होता है, इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन से हम पढ़ेंगे कि टीचर का रोल होता है आइडेंटिफाई चाइल्ड और या लर्नर जेडपीडी। टीचर क्या करेगा क्लासरूम में, बच्चों को कोई भी टास्क देने से पहले, कोई भी वर्क या कोई काम या प्रोजेक्ट डिजाइन करने से पहले बच्चे के जेडपीडी को खोजेगा, बच्चे के जेडपीडी को चेक करेगा कि ये बच्चा खुद से कौन सा काम कर सकता है और किस काम में किसी की हेल्प लगेगी, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड टास्क अबव जेडपीडी, यानी उसके बाद टीचर क्या करेगा, बच्चे को ऐसा टास्क देगा जो कि उसके जेडपीडी से ऊपर का है, यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट पे वो टास्क आना चाहिए, जहां पर किसकी सपोर्ट लगेगी, टीचर की सपोर्ट लगेगी, एल्डर्स की सपोर्ट लगेगी या टेक्नोलॉजी की सपोर्ट लगेगी। तो जब यहाँ पे लेवल ऑफ पोटेंशियल में जो यहाँ पर क्या दिया जाता है टीचर के द्वारा, प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग,
उसके बाद देख रहा है कि बच्चा ऐसा टास्क देगा जिसमें मेरी हेल्प लगेगी, टीचर ये सोच रहा है ना, कि मैं हेल्प करूंगा तो बच्चा ये काम कर जाएगा। तो टीचर क्या करेगा, प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? मैंने पहले भी बताया था, ऐसा टेम्पररी हेल्प। स्कैफोल्डिंग कैसे देना है, टेम्पररी मोड में देना है, टेम्पररी देना है, थोड़े समय के लिए देना है। और स्कैफोल्डिंग का मतलब ही क्या होता है, हेल्प, सपोर्ट, कुछ भी एग्जामिनेशन में आ सकता है ना, क्लू, हिंट, ठीक है ना, ये सब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होता है। तो स्कैफोल्डिंग कैसे देना है, टेम्परेरी देना है ना, थोड़े समय के लिए, परमानेंट नहीं देना है। क्यों देना है, क्योंकि उसके हेल्प से बच्चा वो काम कर ले रहा है। उसके बाद ग्रेजुअली रिमूव स्कैफोल्डिंग। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होगा कि टीचर क्या करेगा, देखिएगा कि अच्छा अब ये बच्चा मेरे हेल्प से ये काम कर ले रहा है, ये काम करना वो सीख गया, तब वो क्या करेगा, ग्रेजुअली रिमूव, यानी धीरे धीरे स्कैफोल्डिंग बच्चे से हटाना है, यानी धीरे धीरे हेल्प को हटाना है, अचानक से नहीं हटा देना। धीरे धीरे जैसे जैसे वो सीखता जाएगा आप अपने हेल्प को हटाते जाओगे। मान लो शुरुआत में आपने 70%, मतलब शुरुआत में आपने 30% हटाया, फिर आपने 50% कर दिया, फिर आपने 80% कर दिया। ऐसे ऐसे करके आप अपने हेल्प को, अपने सपोर्ट को हटाओगे बच्चे से, है ना, अचानक से आप नहीं हटा लोगे, जैसे जैसे बच्चा सीखते जाएगा। तो ये था जेडपीडी अप्लाई करने का तरीका, कि कैसे टीचर क्लासरूम में जेडपीडी अप्लाई करेंगे। अगला है टीचर एज अ फैसिलिटेटर। टीचर क्या है, सुविधादायक है, यानी सुविधा प्रोवाइड करने वाला टीचर होता है। टीचर सारा काम नहीं करेगा, टीचर बच्चे को हेल्प देगा, बच्चे को वो उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जहाँ पे बच्चा अच्छे से काम करे। टीचर पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, टीचर बच्चे को मोटिवेट करेगा, है ना, कि आप ये काम करो। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, क्रिएटिव नेचर के होते हैं, है ना, बच्चे क्या होता है, एक्सप्लोरिंग नेचर होता है, वो डेढ़ गुण में लगे रहते हैं। प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे क्या होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो अपना काम खुद से कर सकते हैं। तो टीचर का क्या है ना, बच्चे को पुश करना है ना, बच्चे को समझाना। तो टीचर क्या है, एज अ फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा क्लासरूम में। फोकस ऑन प्रोजेक्ट मेथड। टीचर का क्या काम है कि प्रोजेक्ट मेथड पर वर्क करना, प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट डिजाइन करना। और प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन करेंगे, किस तरह का प्रोजेक्ट होगा, ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बच्चे ग्रुप में करें, है ना। तो ये क्या थे, वाइगस्की क्या थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ही ये होता है कि बच्चे ग्रुप में किसी भी चीज को सीखते हैं और अच्छे से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। एक दूसरे के कोलैबोरेशन से, एक दूसरे के कोऑपरेशन से बच्चे क्या करते हैं, किसी भी काम को सीखते हैं, है ना। तो सीखने का मतलब, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट भी कैसा देंगे, ग्रुप प्रोजेक्ट देंगे। कैसा देंगे, ग्रुप का प्रोजेक्ट देंगे, है ना, ग्रुप प्रोजेक्ट देंगे, जहां पर 4-5 बच्चे अलग अलग, उनका कॉग्निटिव लेवल है, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होगा, सारे बच्चों को सब कुछ आता रहेगा। और इसमें क्या होगा, किसी बच्चे अपने क्या करेंगे, यहाँ पे आइडिया शेयर करेंगे बच्चे। जब ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट होता है ना, आपने भी देखा होगा कि जो कि ग्रुप में कोई चीज दी जाती है तो बहुत इजी वे में बन जाता है, और आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है ना। तो ग्रुप में प्रोजेक्ट होगा। डिस्कवरी लर्निंग पे फोकस करना है, अगला पॉइंट है डिस्कवरी लर्निंग पर फोकस करना है, यानी कि बच्चे को पूरा पूरा बना के नहीं दे देना, बच्चे को आप बताना है कि आप, ये आपको काम है और आपको सर्च कीजिए, चाहे आप गूगल सर्च कीजिए, अलग अलग रिसोर्सेज से इस क्वेश्चन का आप आंसर ला के मेरे को दीजिए। तो बच्चे क्या होंगे, डिस्कवरी, मतलब बच्चे उधेड़ बुन में लगेंगे, बच्चे सोचेंगे अच्छा इसका आंसर कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्या हो सकता है, बहुत बहुत सारे अलग अलग तरह का आइडिया आएगा। डिस्कवरी लर्निंग का मतलब ये है कि बच्चे क्या करेंगे, बहुत तरह की, कोई सिचुएशन दे दिया बच्चे को और सिचुएशन पर बोला कि आपकी क्या राय है, तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत तरह की हाइपोथेसिस को, है ना, परिकल्पना को डेवलप करेंगे। तो डिस्कवरी लर्निंग पर फोकस करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर भी फोकस करना है। बच्चे का ऐसा नेचर रखना है कि बच्चे हमेशा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उत्सुक रहे, अपने, ऐसा नहीं कि टीचर पे डिपेंडेंट रहे, है ना। टीचर हेल्प करने के लिए है, आपका पूरा आपका काम करने के लिए नहीं है, ठीक है ना। टास्क कैसा देना है, ग्रुप में, यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग पर उन्होंने फोकस किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इनके थ्योरी का, जो कि इनके एजुकेशनल एप्लीकेशन में बहुत बार इससे क्वेश्चन किए जाते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग। व्हाट इज रेसिप्रोकल टीचिंग, चलिए इसको पढ़ते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, मान लो ये स्टूडेंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। ये ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं, ये ग्रुप में उनको कोई प्रोजेक्ट मिला, है ना।
तो क्या होता है, ए अपना नॉलेज शेयर कर रहा है किसके साथ, बी के साथ, बी अपना नॉलेज शेयर कर रहा है सी के साथ, सी अपना नॉलेज शेयर कर रहा है डी के साथ, और फिर डी ए के साथ, यानी सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे सेंटर में कौन है, टीचर है, ठीक है ना, यहाँ पे टीचर है। तो टीचर क्या कर रहा है, टीचर भी बच्चे को बता रहा है, नॉलेज शेयर कर रहा है। नॉलेज शेयर यानी यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, गाइडेड इंस्ट्रक्शन दे रहा है। गाइडेड इंस्ट्रक्शन का मतलब ही क्या होता है, बच्चों को गाइड करना, ठीक है ना। टीचर क्या कर रहा है, बच्चे को गाइडेड इंस्ट्रक्शन दे रहा है। गाइडेड इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप पूछा जाता है कि ये किसकी थ्योरी से रिलेटेड है, तो किसकी थ्योरी से रिलेटेड है, वाइगस्की की थ्योरी से रिलेटेड है गाइडेड इंस्ट्रक्शन। तो टीचर क्या कर रहा है, गाइडेड इंस्ट्रक्शन दे रहा है। बच्चे जहां फंस रहे हैं क्या कर रहा है, टीचर बता रहा है, टीचर बता रहा है बच्चों को, बच्चे बता रहे हैं टीचर को। यहाँ पे रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब क्या है, एक्सचेंज हो रहा है, नॉलेज का एक्सचेंज हो रहा है, आपके नॉलेज का, आपके थॉट का, आपके आइडिया का एक्सचेंज हो रहा है। टीचर बच्चों को बता रहा है, बच्चे टीचर को बता रहा है। यहाँ पे टीचर को भी सीखने को अगर जहाँ कुछ मिले बच्चों से, वहां हो जाता है रेसिप्रोकल टीचिंग। देखो टीचर तो ज्यादा जानता ही है, टीचर यहाँ पे क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, लेकिन यहाँ पे बच्चे भी मोर नॉलेजेबल अदर है, यानी बच्चे भी किसी चीज में, बच्चे भी टीचर से ज्यादा हो सकते हैं और बच्चे को और टीचर को कुछ बता सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं ना। तो रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब क्या हुआ कि टीचर भी बच्चों से सीखेगा, टीचर भी बच्चों से सीखेगा, बच्चे भी टीचर से सीखेंगे, और ये होती है रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। रेसिप्रोकल टीचिंग हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पीयर ट्यूटोरियम। व्हाट इज पीयर ट्यूटोरियम, पीयर ट्यूटोरियम का मतलब ये होता है कि एक स्टूडेंट जिसको किसी टॉपिक, जिसकी कोई टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है या उसको वो आती है, वो अपने दूसरे स्टूडेंट को यानी दूसरे पीयर ग्रुप को बता रहा है और समझा रहा है। यानी अगर स्टूडेंट वन की कोई एक टॉपिक है जो बहुत अच्छे से क्लियर है और इसकी क्लियर नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपना अपना नॉलेज शेयर करेगा, आइडिया शेयर करेगा, उसको समझाएगा। यानी पीयर आपका ट्यूटर की तरह बिहेव करेगा। ट्यूटर यानी ट्यूशन टीचर होते हैं ना, उस तरह का वो ये ट्यूटर की तरह बिहेव करेगा, उसको पीयर ट्यूटोरियम कहते हैं। जैसे आपने अपने रियल लाइफ में अपने एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है, जो भी चीज होता है ना वो सब रियल लाइफ से रिलेटेड होता है ना। और आप देखोगे कि रियल में उस तरह के क्लासरूम में जिस तरह की पेडागोजी बताई जाती है वो सही में क्लासरूम में अप्लाई भी होती है और ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि कभी आपकी कोई टॉपिक जो आपको नहीं आती है, अपने आप फ्रेंड से शेयर करते हो, बोलते हो कि यार ये टॉपिक मेरी क्लियर नहीं है, मुझे नहीं आ रहा है, मेरे को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तेरी अच्छी है, तू मुझे समझा दे। व्हाट इज दिस, वो क्या हो रहा था, वो था, दैट इज पीयर ट्यूटोरियम। वो था पीयर ट्यूटोरियम, यानी आपका पीयर, आपका फ्रेंड जो आपके साथ उठता बैठता, आपका क्लासमेट जो आपको किसी टॉपिक में हेल्प करे या आप उसको किसी टॉपिक में हेल्प करे। ऐसा नहीं है कि वही आपको हेल्प कर रहा है, आप भी बहुत सारे सब्जेक्ट में, कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा होता है, कोई बच्चा बायो में अच्छा होता है, तो ऐसे इस तरह क्या होता है, बायो वाला बच्चा मैथ के साथ मैथ वाले को समझा रहा है, मैथ वाला बच्चा बायो वाले को समझा रहा है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पीयर ट्यूटोरियम, है ना। क्लासरूम में ऐसा होता है, अक्सर आपने देखा होगा। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म, हम पढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म में पहला पॉइंट है इग्नोर एज रिलेटेड चेंजेस। वाइगस्की ने क्या किया, एज रिलेटेड चेंजेस, जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है ना, तो उस तरह के चेंजेस। अब प्याजे ने फोकस किया रेडीनेस टू लर्न पे, मतलब बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी एज से चेंज होती है, तो बच्चा रेडी होना चाहिए कि आपका, अगर आप 5 साल के बच्चे से, प्याजे ने क्या बताया था कि आप 5 साल के बच्चे से 10 साल के बच्चे का काम नहीं करा सकते। वही है, एज रिलेटेड चेंजेस को इन्होंने ये कर दिया, इग्नोर कर दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मतलब उन्होंने कहा कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं ना वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करके, सोसाइटी के साथ अंतः क्रिया करके, कल्चर के साथ, लैंग्वेज के थ्रू सीखते हैं बच्चे। क्योंकि लैंग्वेज उनका क्या मानता है, लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है, बहुत ही बड़ा मीडियम होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। तो ये था, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। दूसरा, इग्नोर इग्नोर इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी। जैसे जो भी करेक्टर हमें जीन के थ्रू मिलते हैं, आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, आपके फोर्थ फादर से मिलते हैं, वो उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने फोकस किया कि बच्चे को जो भी सीखते हैं वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे में कुछ कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से, आपके हेरिडिटी से, आपके जीन से आता है, तो इसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस कर दिया, यानी
मोर फोकस ऑन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट, उन्होंने फोकस किस पर कर दिया, सोसाइटी पर, एनवायरमेंट पर ज्यादा, और उन्होंने इग्नोर कर दिया बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को, है ना। क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, दोनों के मिलने से, दोनों रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज के डेवलपमेंट में, चाहे आपका वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे आपका वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट हो, कोई भी डेवलपमेंट में आपका ये दोनों फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था वाइगस्की के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड क्रिटिसिज्म। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।